नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हो गया है 24 मार्च। कल धरना प्रदर्शन था 23 मार्च के दिन, ठीक है। यानी कि पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था। किसको लेकर? अफोर्डेबिलिटी क्लोज को लेकर। डोट जो काफ़ी टाइम से अप्रूवल नहीं दे रहा है, 40 से 45 दिन हो चुके हैं बोर्ड के अप्रूवल दिए हुए, लेकिन अभी तक डोट ने कोई भी फाइल को आगे बढ़ने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं बताई है, ठीक है। और न ही फाइल को आगे बढ़ाया गया है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो काफ़ी टाइम से 2017 के टाइम से जो दिक्कत दे रहा है, वही आज दिक्कत दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 23 मार्च का धरना प्रदर्शन है वो इसीलिए किया गया था कि जो सरकार है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज में कुछ हद तक अगर एक्सेप्शन दे दे, यानी कि उसको बाईपास करके थर्ड पीआरसी लागू कर दे, तो कर्मचारियों का भला हो जाएगा और आपका 4G और 5G रोल आउट अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी 30 मार्च 2026 को यहाँ पर कोर्ट की अंतिम सुनवाई होने वाली है, ठीक है। सरकार और पेंशनर्स के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। अभी अंतिम सुनवाई होगी तो इस पर 23 मार्च का जो ये हड़ताल हुई है इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, ठीक है। आज इस वीडियो में वो भी जानेंगे और साथ में 23 मार्च को यहाँ पर 23 मार्च के हड़ताल के बाद क्या रिजल्ट आया वो आज इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो जानकारी है, देखिए जो कल का धरना था, धरना प्रदर्शन था, उसमें आखिर क्या हुआ है वो देख लेते हैं। कल जो देश भर के कोनों कोनों में बीएसएनएल के साथियों ने हुंकार भरी है वो कोई मामूली बात नहीं है। इसे आसान भाषा में अगर समझे, अफोर्डेबिलिटी क्लोज की चिट्ठी वो दिल्ली के दरबार तक पहुंची है। कल हर जिले में जो मेमोरेंडम दिया गया था वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो सीधा पीएमओ यानी कि जो प्रधानमंत्री है और संचार मंत्री के नाम एक वार्निंग थी। लोकल प्रशासन के जरिए सरकार को बता दिया गया था कि कर्मचारी अब सिर्फ दफ्तरों में काम नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी डटा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मामला है। आप सिर्फ ऑफिसेस में बैठकर यहाँ पर बातचीत करेंगे, ऑफिसेस में बैठकर खाली सिर्फ बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो इससे प्रॉब्लम की समस्या सुलझने वाली नहीं है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, वो सरकार ऐसे ही नहीं दे देगी। इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो जाल है, सरकार बार बार एक ही राग अलापती रही है कि बीएसएनएल घाटे में है, सैलरी कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन कल के धरने में कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया है कि घाटा हमारी वजह से नहीं हुआ है भाई साहब, बल्कि 4G 5G जो रोल आउट होने में देरी हुई है, यूजर्स के पास पहुंचने में जो देरी हुई है, और सरकारी नीतियां जैसे कि जो सरकार ने जो डिसीजन लिए, जो प्लानिंग करी, ठीक है, उसकी वजह से हुई है। लेकिन अब जो फाइल है वो सरकार के पास है कि वो इस नियम को हटाकर थोड़ा सा ये जो रास्ता है इसको साफ करे। अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात करें तो ये एक मुनाफे की शर्त है। जब तक कंपनी अपने खुद, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो मामला है वो आज का नहीं है, काफी पुराना है, ठीक है। अगर वो नहीं सुलझता तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। एक तरीके से मुनाफे की शर्त है। जब तक कंपनी खुद का मुनाफा नहीं कमाएगी तब तक यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती। एक तरीके से रुकावट है, ठीक है। तो वो जब तक नहीं हटेगी, जब तक एक्सेप्शन नहीं मिलती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। 30 मार्च का जो असली दंगल होने वाला है, यानी कि कोर्ट केस की सुनवाई और सरकार के बीच की ये जो कड़ी है वो देख लेते हैं। अब सारा खेल 30 मार्च 2026 की उस तारीख पर टिका हुआ है। इसे जड़ से समझने के लिए कल धरने में का उस दिन से नया कनेक्शन है। देखिए, जो कल धरना दिया गया था, जो प्रदर्शन किया गया था 23 मार्च को, उसका और 30 मार्च की जो अंतिम सुनवाई है, दोनों का एक कनेक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। पेंशन रिवीजन के पेज की बात करूं तो रिटायर्ड साथी कल सबसे ज्यादा जोश में थे। उनकी मांग है कि पेंशन को वेज रिवीजन से अलग यानी कि टी लिंक किया जाए, यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को अलग अलग कर दो। मतलब अगर वर्किंग कर्मचारियों का मामला अटका भी है तो कम से कम बुजुर्ग पेंशन भोगियों को तो उनका हक मिले। 30 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में इसी बात पर आर पार की जंग चल रही थी, ठीक है। वर्किंग कर्मचारियों के लिए 23 मार्च के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। वर्किंग कर्मचारियों का पे रिवीजन अटका है, इसीलिए पेंशन रिवीजन भी अटका है। अब यहाँ पर इस चीज को कब तक अटका के रखेगी सरकार, इसलिए यहाँ पर पेंशनर्स यूनियंस ने कोर्ट केस कर दिया। पिछले जो कोर्ट केस थे उनमें कुछ नहीं हो पाया, तो लास्ट
अंतिम सुनवाई 30 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली है। ठीक है, कि अब ये जो कोर्ट केस है एक तरफ तो मुड़ेगा, भले ही वो सरकार के पक्ष में मुड़े या फिर पेंशनर्स के पक्ष में। अगर ये पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है तो जो सरकार है उनको घुटना टेकना ही पड़ेगा, और जो पेंशन रिवीजन है वो 7 CPC के अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अगर अलग अलग डीलिंग हो जाते हैं तो 7 CPC के हिसाब से ही उनका पेंशन रिवाइज होगा, और इन फ्यूचर उनको बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 8 CPC का भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। फिर जज साहब भी समाज का हिस्सा होते हैं देखा जाए तो। कल के भारी जमावड़ा जो भी हुआ है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है, ये उसने ये साबित कर दिया है कि अब ये जो मामला है सिर्फ चंद फाइलों का नहीं है, बल्कि लाखों परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। अगर 30 मार्च को सरकार ने कोर्ट में गोलमोल जवाब दिया या फिर उस बात को घुमाने की कोशिश की, इस मामले को खींचने की कोशिश की, तो जज साहब की जो कमेंट्स है सरकार की मुश्किल के लिए और भी ज्यादा बढ़ा देगी। यानी कि हो सकता है जज डायरेक्ट कमेंट कर दे या फिर जज डायरेक्ट ऑर्डर दे दे कि पेंशनर्स को उनका हक दिलाया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। एक दिक्कत है जो कि सरकार के पास है, वैलिडेशन एक्ट। इसके बारे में मैंने पहले और पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया है। वैलिडेशन एक्ट अगर आ गया तो दिक्कतें बढ़ सकती है पेंशनर्स की। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो पाता है। 30 मार्च नजदीक है, आज 24 मार्च हो चुका है। 6 दिन बाद कोर्ट की अंतिम सुनवाई है। जो भी अपडेट आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, 4G और जो संपत्तियां हैं बची हुई है उसका मुद्दा। देखिए, सरकार BSNL की जमीनें और टावर बेचने की फिराक में है। NMP कल के धरने में साफ मैसेज दिया है कि घर का सामान बेचकर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, स्वदेशी 4G को जितनी जल्दी जमीन पर उतारा जाएगा, कंपनी उतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी होगी। ठीक है, वैसे सरकार ने स्टार्टिंग से ही कहा है कि देसी 4G लेके आएंगे, देसी 5G लेके आएंगे, तो इन चीजों को चलाने के लिए जमीन और ये सब बेचने से काम नहीं चलेगा। आप 4G वगैरह को जल्दी से जल्दी रोल आउट करें पूरे देश में, उसके बाद 5G को लॉन्च करें, इसी से यहाँ पर BSNL प्रॉफिट पाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। वैसे 23 मार्च की कोई सटीक अपडेट निकल कर नहीं आई है अभी तक कि 23 मार्च के धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ पर क्या है, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे कि 23 मार्च के धरना प्रदर्शन के बाद एग्जैक्टली क्या यहाँ पर डोट अप्रूवल मिला है या नहीं, डोट अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन दे रही है या नहीं। तो ये सब चीज आने में 2 दिन का समय लगेगा, लेकिन हमने कुछ संभावित चीजें बताई है कि क्या हो सकती है 23 मार्च के बाद। ठीक है, अगर कल के धरने का दबाव, अगर कल के धरने जो धरना प्रदर्शन हुआ था इसका सरकार ने थोड़ा भी, अगर कल के धरने के दबाव में आकर सरकार ने थोड़ा भी लचीलापन रुख अपनाया तो 30 मार्च को कोर्ट में सरकारी वकील कह सकते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक जीत की शुरुआत होगी। ठीक है, संभावना यह भी है कि अगर सरकार टच से मस नहीं हुई तो कोर्ट की फटकार के बाद यूनियन कोई बड़ा कदम जैसे कि काम रोको का आंदोलन या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर सकती है। ठीक है, तो 2 संभावना हो सकती है, या तो सरकार झुकेगी और झुकने के बाद यहाँ पर पे रिवीजन हो जाएगा या फिर पेंशन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं झुकी तो ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी या फिर हमेशा के लिए काम रोको का आह्वान या फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अभी 23 मार्च के जो लास्ट सटीक पॉइंट की अपडेट है वो निकल कर नहीं आई है। जब भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।